हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रिपेयर सिस्टम कि डीएनए रिपेयर सिस्टम क्या होता है। कल हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा, आज हम पढ़ेंगे डीएनए रिपेयर सिस्टम। तो सबसे पहले हम डीएनए रिपेयर सिस्टम पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि वाई डीएनए रिपेयर इज इम्पोर्टेंट, कि डीएनए रिपेयर क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई डीएनए रिपेयर इज इम्पोर्टेंट, कि डीएनए रिपेयर सिस्टम क्यों जरूरी है। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या था कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो किसके पास थी, डीएनए के पास। मींस डीएनए क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। डीएनए क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब किसके पास थी, डीएनए के पास। तो डीएनए से हमने क्या बनाया, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन। ठीक है, तो अब रिपेयर सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लो कोई रेप्लिकेशन, जब मैंने बताया था कि डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। लेकिन क्या होता है कि कई बार रेप्लिकेशन में एरर आ जाता है या कोई मिसमैच बेसिस का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है या डीएनए में कोई रेप्लिकेशन एरर आ जाएगा, तो क्या हो गया, डीएनए क्या हो गया, अबनॉर्मल। तो डीएनए में क्या आ जाएगी, अबनॉर्मलिटीज। अब जब डीएनए में अबनॉर्मलिटीज आ गई तो भाई डीएनए के पास ही क्या रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के फॉर्म में क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर डीएनए में ही अबनॉर्मलिटीज आ गई, रेप्लिकेशन में अबनॉर्मलिटीज आ गई, तो फिर अब बाकी की दोनों एमआरएनए और प्रोटीन क्या हो जाएंगे, इनमें भी क्या आ जाएगी, अबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। ठीक है, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, और अगर उसमें रेप्लिकेशन में अबनॉर्मलिटीज आ गई तो आगे फिर फंक्शनल प्रोटीन में क्या आ जाएगी, अबनॉर्मलिटीज, और प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब मान लो कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब एमआरएनए में अगर न्यूक्लियोटाइड का मिस इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, भाई जब रेप्लिकेशन में अबनॉर्मलिटीज है तो जो एमआरएनए बनेगा उसके न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, मिस इनकॉर्पोरेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन भी क्या हो जाएगा, अबनॉर्मल। ठीक है, अब जब ट्रांसक्रिप्शन अबनॉर्मल हो जाएगा तो एमआरएनए में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कल कि कोडोन होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, कोडोन होता है। ठीक है, जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोडोन होता है तो अगर अबनॉर्मल एमआरएनए है तो उसके, और कोडोन क्या कर रहा था, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या कर रहा था, कोड कर रहा था। अब वो जब स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, अगर एमआरएनए अबनॉर्मल है तो क्या करेगा वो, मैंने क्या बताया था कि वो स्टॉप कोडोन को क्या करेगा, कोड कर लेगा। अब जब अगर स्टॉप कोडोन को वो कोड कर लेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डीएनए रिपेयर सिस्टम हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि डीएनए में अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसको हम क्या करें, वापस फिक्स करें, उसको क्या करें, हम वापस रिपेयर करें। ये अब जो डीएनए डैमेज होता है, अब जो डीएनए का डैमेज होगा वो न्यूक्लियर डीएनए में भी डैमेज हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब जो डीएनए डैमेज होता है वो न्यूक्लियर डीएनए में भी डैमेज हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगर ये रिपेयर नहीं हुए, अगर ये रिपेयर नहीं हुए, अगर इनकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई तो क्या कंडीशन आ सकती है, या तो सेल किस में जाएगी, कैंसर में चला जाएगा, या फिर एपोप्टोसिस में चला जाएगा। मींस अल्टीमेट क्या हो जाएगा, सेल डेथ। ठीक है, अगर मान लो डीएनए डैमेज है, अब वो न्यूक्लियर डीएनए में भी डैमेज हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर उसको हम अनरिपेयर, ये अगर रिपेयर नहीं कर पाते हम, अगर प्रॉब्लम उसकी फिक्स नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, या तो कैंसर या फिर एपोप्टोसिस। मींस क्या हो जाएगी, अल्टीमेट क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा। अब डीएनए डैमेज होता कैसे है उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले डीएनए डैमेज कैसे होता है, फर्स्टली थ्रू सेलुलर मेटाबोलाइट्स। अगर सेल में मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो भी डीएनए क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सेकंड, यूवी लाइट रेडिएशन। अगर यूवी लाइट से भी क्या हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, थायमिन डायमर। थायमिन डायमर का क्या हो जाएगा, वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पायरिमिडिन डायमर। ठीक है, अब थर्ड क्या होगा, वहां पे
आयनाइजिंग रेडिएशन, जितनी भी आयनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे एक्सरे है, गामा रे है, ये क्या करेगा, डीएनए को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। एक्सरे क्या होता है, इज ए क्लास्टोजेनिक फैक्टर, जो क्या करेगा, डीएनए को क्या करेंगे, ये डैमेज करेंगे। और फोर्थ फैक्टर होता है इसका रेप्लिकेशन एरर। अगर रेप्लिकेशन में कोई एरर आ गया तो भी डीएनए क्या हो जाएगा, वहां पे डैमेज हो जाएगा। अगर रेप्लिकेशन में एरर मींस अगर न्यूक्लियोटाइड का जब इनकॉर्पोरेशन होता है, जब डीएनए चेन का सिंथेसिस होती है, ठीक है, तो अगर बाय चांस कोई मिसमैच बेस वहां पे इनकॉर्पोरेट हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन एरर। वैसे रेप्लिकेशन एरर बहुत कम होता है, 1 लाख न्यूक्लियोटाइड की जब सिंथेसिस होती है तो 1 या 2 एरर बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो रेप्लिकेशन वैसे बहुत एक्यूरेट होता है, जिसको हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। जो प्रूफ रीडिंग की प्रोसेस है, ठीक कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो डीएनए डैमेज किस किस वजह से होगा, सेलुलर मेटाबोलाइट्स, यूवी लाइट रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन और थ्रू रेप्लिकेशन एरर। थ्रू किससे होगा, रेप्लिकेशन एरर। या फिर कोई भी केमिकल एक्सपोजर है, उससे भी डीएनए क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो डीएनए डैमेज के लिए बहुत सारे फैक्टर होता है जिससे डीएनए क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। या तो सेलुलर मेटाबोलाइट्स के थ्रू, या यूवी रेडिएशन से क्या होगा, वहां पे पायरिमिडीन डाइमर बनेगा तो भी रेप्लिकेशन में क्या आएगी, वहां प्रॉब्लम आएगी। या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन, जो अक्सर गामा रेज, वो क्या करेंगे, डीएनए को क्या कर सकते हैं, या क्रोमोसोमल को क्या कर सकते हैं, वो ब्रेकेज कर सकते हैं। या फिर रेप्लिकेशन एरर से भी क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। या फिर जितने भी केमिकल एक्सपोजर है, जैसे कार्सिनोजन है, केमिकल कार्सिनोजन है, इससे भी क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जब डीएनए डैमेज होता है तो इसको हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वापस इस प्रॉब्लम को क्या करनी पड़ेगी, हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो अब रिपेयर प्रोसेस क्या होता है, अभी हमने देखा कि डीएनए रिपेयर क्यों जरूरी है, डीएनए डैमेज कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि रिपेयर प्रोसेस क्या होता है। देखो, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन होती है, जो भी जेनेटिक वेरिएशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसकी सर्वाइव के लिए क्या चाहिए होती है, जेनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए। और किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है, कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइवल कैसे करेगा कि उसमें क्या हो, जेनेटिक स्टेबिलिटी। और वो जेनेटिक स्टेबिलिटी 2 प्रोसेस से आती है, एक तो एक्यूरेट मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन हो, एक्यूरेट रेप्लिकेशन हो, और सेकंड उसमें क्या हो, रिपेयर प्रोसेस। तो उसे क्या आएगी, जेनेटिक स्टेबिलिटी। तो जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट होती है इवोल्यूशन के लिए। और कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसके सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है, जेनेटिक स्टेबिलिटी। और वो जेनेटिक स्टेबिलिटी किससे आती है, या तो एक्यूरेट मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन हो, या फिर वो वहां क्या हो, रिपेयर प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कोई भी डीएनए में अगर चेंजेस होता है, कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंजेस होते हैं डीएनए में, कोई म्यूटेशन होता है, तो वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। उसको हम वापस करेक्ट कर सकते हैं एक सेट ऑफ प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर प्रोसेस। कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज होता है डीएनए में, कोई भी अचानक चेंज होता है डीएनए में, स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन डीएनए, अगर कोई भी डीएनए में स्पॉन्टेनियस चेंजेस होगा, कोई अचानक चेंजेस हो जाता है डीएनए में, वो क्या होता है, टेम्परेरी। वो क्या होगा, टेम्परेरी। उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसको वापस हम उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे ओरिजिनल, भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस चेंजेस होते हैं डीएनए में, तो वो क्या होता है, टेम्परेरी होते हैं। और वापस उसको क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सेट ऑफ ए प्रोसेस। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डीएनए रिपेयर सिस्टम। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीएनए रिपेयर सिस्टम, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीएनए रिपेयर सिस्टम। अब विदाउट रिपेयर जीनोम अपने सेलुलर फंक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता है। विदाउट रिपेयर प्रोसेस जीनोम अपने सेलुलर फंक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता है। अब जीनोम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोम। उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोम। अब
डीएनए रिपेयर सिस्टम को हम कैटेगराइज करते हैं तो 4 टाइप्स में कैटेगराइज है। नंबर 1 डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, एक्सीजन रिपेयर, सेकंड, थर्ड क्या होता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम, फोर्थ होता है रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर सिस्टम। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे 3 रिपेयर सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, एक्सीजन रिपेयर सिस्टम और मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है, तो 3 रिपेयर सिस्टम देखेंगे हम क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, एक्सीजन रिपेयर सिस्टम और मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम क्या होता है, आपको नाम से ही पता है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम कि ये क्या करेगा, कोई भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड होगा या डैमेज डीएनए होगा उस पर क्या करेगा, नाम से ही मैं पता है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम मींस ये डायरेक्टली एक्ट करेगा किसी भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड पे। ये डायरेक्टली एक्ट करेगा किस पे, किसी भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड पे, और ये डायरेक्टली एक्ट करके क्या करेगा, उसको जो भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड है उसको वापस क्या कर देगा, ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। मींस हमें नाम से ही पता है कि डायरेक्ट रिपेयर मींस ये क्या करेगा, डायरेक्टली एक्ट करेगा, कोई भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड होगा या फिर कोई भी डैमेज डीएनए होगा और उसको ये वापस क्या कर देगा, उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। लेकिन ये डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम कुछ टाइप के डैमेज न्यूक्लियोटाइड को, फ्यू टाइप्स ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है, ये रिपेयर कर सकता है। ये फ्यू टाइप्स ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड को क्या कर पाएगा, रिपेयर कर पाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम क्या करेगा, फ्यू टाइप ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। जो यूवी रेडिएशन मीडिएटेड डैमेज होता है, जो यूवी लाइट से डीएनए में जो डैमेज होता है, तो उससे क्या बन जाता है, जो यूवी लाइट, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का एग्जांपल क्या है, यूवी लाइट, यूवी रेडिएशन मीडिएटेड डैमेजेस, यूवी रेडिएशन मीडिएटेड डैमेज तो यहां पे क्या बन जाएगा, पायरिमिडिन डाइमर, या उसको बोलेंगे हम थायमिन डाइमर। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन मीडिएटेड जो डैमेज होता है उससे क्या बन जाएगा वहां पे, पायरिमिडिन डाइमर या फिर थायमिन डाइमर। अब पायरिमिडिन डाइमर या थायमिन डाइमर बन गया, तब क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हमें क्या करना है, वापस इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, और जो डैमेज हो रखा है न्यूक्लियोटाइड उसको हमें क्या करना है, रिपेयर करना है। तो यहां पे एक लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम काम करता है। लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम काम करता है, उसको हम बोलते हैं फोटो रीएक्टिवेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रीएक्टिवेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो रीएक्टिवेशन। ठीक है, अब जो यूवी रेडिएशन मीडिएटेड डैमेज उससे क्या बन गया, पायरिमिडिन डाइमर बन गया। इसको हमें वापस क्या करना, फिक्स करना इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे एक लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम काम करता है, उसको हम बोलते हैं फोटो रीएक्टिवेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, फोटो रीएक्टिवेशन। और इस फोटो रीएक्टिवेशन, इस डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में एक एंजाइम काम करता है, उसको हम बोलते हैं फोटोलाइज। जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं फोटोलाइज एंजाइम। क्या बोलते हैं, फोटोलाइज एंजाइम। अब ये फोटोलाइज एंजाइम नॉर्मली क्या रहता है, इनएक्टिवेटेड रहता है। इसको अगर हम 300 नैनोमीटर या फिर 500 नैनोमीटर की लाइट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वेवलेंथ पे क्या हो जाएगा, ये फोटोलाइज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये फोटोलाइज एंजाइम एक्टिवेट हुआ, ये क्या करेगा, पायरिमिडिन डाइमर से क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। और जैसे ही ये पायरिमिडिन डाइमर से बाइंड करेगा, उसको वापस इसकी क्या कर देगा, ये न्यूक्लियोटाइड डैमेज है, इसको वापस वो क्या कर देगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम क्या हुआ कि ये डायरेक्टली एक्ट करेगा किसी भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड पे। ठीक है, और उसको वापस क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। तो क्या है, यूवी रेडिएशन मीडिएटेड डैमेज, जिससे क्या हो जाता है, वहां पे पायरिमिडिन डाइमर बन जाता है या फिर थायमिन डाइमर बन जाता है। तो रेप्लिकेशन में क्या होती है, वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है फोटोलाइज, और जो लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम,
इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस रिपोर्ट प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रीएक्टिवेशन। तो यहाँ जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, फोटोलाइज। और इस फोटोलाइज एंजाइम को हम 300 नैनोमीटर या 500 नैनोमीटर की लाइट देके क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। तब ये फोटोलाइज एंजाइम जाके किससे बाइंड करेगा, पायरिमिडीन डाइमर से। और जैसे ये पायरिमिडीन डाइमर से बाइंड करेगा और वापस उसको क्या कर देगा, ये ओरिजिनल मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में वापस क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे ये क्या है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, ठीक है। और हमने एक चीज देखी थी, अगर कोई भी हेल्थी सेल होगी, ठीक है, कोई भी हेल्थी सेल होगी तो क्या होगा, कोई भी हेल्थी सेल होगा तो अब रेट ऑफ डीएनए डैमेज इक्वल टू रेट ऑफ रिपेयर, रेट ऑफ डीएनए रिपेयर। अगर कोई भी हेल्थी सेल होगी, ठीक है, तब क्या होगा कि जितना डीएनए डैमेज होगा उतना ही क्या होगा, डीएनए रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वापस फिक्स हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो रेट ऑफ डीएनए डैमेज इज इक्वल टू रेट ऑफ डीएनए रिपेयर इन हेल्थी सेल्स, ठीक है। और अगर डिजीज सेल होगी कोई, तब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डीएनए डैमेज, रेट ऑफ डीएनए डैमेज क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा किसे, रेट ऑफ डीएनए रिपेयर से, रेट ऑफ डीएनए रिपेयर से। अब अगर रेट ऑफ डीएनए डैमेज ज्यादा है तब कौन सी कंडीशन आ जाएगी, वापस वही कैंसर या फिर अपोप्टोसिस, मींस क्या हो जाएगा वहां पे, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो आज का